आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E के एक सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध R से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें ऑप्शन दिया है सेल द्वारा प्रदान की गई शक्ति बराबर जो है वो EI है और प्रतिरोध R में उसमें उत्पत्ति की दर जो है वो EI है और प्रतिरोध R में उत्पत्ति की दर और सेल में उसमें उत्पत्ति की दर EI गुणित R बटे R धन R है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे एक परिपथ बना लिया है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सेल लगाया है। ठीक है, बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसका जो सेल का खुद का प्रतिरोध है वो स्मॉल r है और जो हम लोगों ने बाह्य प्रतिरोध लगाया है उसका जो मान है वो कैपिटल R है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या मान प्राप्त होगा इस परिपथ प्रश्नानुसार परिपथ के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये जो E है ये क्या करेगा, इसमें से एक धारा प्रवाहित करेगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध लगा है, तो वो धारा का मान जो होगा वो I होगा। ठीक है, जैसा प्रश्न में बोला गया है। अब हम लोग इसको हल करें तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का विभवांतर होता है E, ठीक है, वो क्या होता है I और उस परिपथ में जितना भी प्रतिरोध है, तो इसमें कितना है, एक बैटरी का सेल का प्रतिरोध है स्मॉल और एक्सटर्नल प्रतिरोध है R। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विभवांतर हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं जो V होता है वो I इंटू R होता है, I गुणित R होता है। ठीक है, उसी को हम लोगों ने लगाया यहाँ पे E जो है वो उसका विभवांतर है, बाह्य विद्युत वाहक बल का मान है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से धारा का मान निकाल सकते हैं, तो धारा क्या हो जाएगा हमारा E बटा R धन R। ये कैसे आया, हम लोग जानते हैं यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। ठीक है, ये उसी तरह से है जितना प्रतिरोध उसमें है उसका मान। ठीक है, और ये जो हमको प्राप्त होगा वो एम्पियर में होगा, ये हमको जो प्राप्त होगा वो वोल्ट में होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें अगर पूरे इस के विभवांतर की बात करें, इस जो सिर्फ इस सेल के विभवांतर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, इसमें जो इसका जो अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है और इसमें जो जितना क्या बोलते हैं EMF है, ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो ये हमारा विभवांतर, यानी कि हम लोग विभवांतर किसकी बात कर रहे हैं, सेल की, विभवांतर सेल में। ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो हम लोग इसको बड़ा V से दिखा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, उसमें जितना भी देखो विभवांतर मतलब क्या होता है I इंटू R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास धारा का मान एप्सिलॉन और बटा कैपिटल R धन स्मॉल r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा I का मान। ठीक है, ये हो जाएगा R धन R और यहाँ पे I के साथ साथ हम लोग क्या लेते हैं, प्रतिरोध, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा प्रतिरोध का, इतना हमको विभवांतर प्राप्त होगा इस पूरे परिपथ के लिए। ठीक है, इस सेल के वजह से इस पूरे परिपथ में इतना हमको विभवांतर प्राप्त होगा। बस हम लोगों ने इस I के जगह में यानी कि धारा के जगह में हम लोगों ने धारा का मान यहाँ पे रख दिया। अब देखिए जब हम लोग जानते हैं कि यह क्या करेगा, अपने में से एक उचित विभवांतर पे ये क्या करेगा, धारा प्रवाहित करेगा, इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करेगा, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो ऊष्मा का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, तो ऊष्मा की उत्पत्ति यहाँ पे कितनी होगी, जितना उस पे धारा प्रवाहित होगा उतना ही क्या होगा, ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, जितना धारा प्रवाहित होगा और साथ ही साथ उस पे कितना हम लोगों ने विभवांतर लगाया वो ऊष्मा की उत्पत्ति के दर को बताएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेल द्वारा प्रदान की गई शक्ति जो है E इंटू I है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से जानते हैं जो शक्ति होता है हमारे पास, ठीक है, किसी भी अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो शक्ति P बराबर हम लोग क्या लेते हैं, वोल्टेज गुणित उस परिपथ का धारा। ठीक है, वोल्टेज विभवांतर गुणित उस परिपथ का धारा, इतना हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग अब यहाँ पे शक्ति निकालेंगे तो हम लोग को जो विभवांतर मिला है वो कितना है, यहाँ पे पहले से बता दिए गए है कि E है बोल के, तो ये हमारा कितना हो जाएगा E, और इस पे प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, I है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शक्ति E इंटू I, E गुणित I। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, सेल द्वारा प्रदान की गई शक्ति ये हमारा I है। ठीक है, यह क्या है, I है,
ये जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है एप्सिलॉन इंटू आई, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया है कि आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आई है, ठीक है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, क्योंकि इतनी शक्ति हम लोग को मिल रही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा इतनी शक्ति हमको प्राप्त हो रही थी। शक्ति बराबर यहाँ पे क्या था, ई इंटू आई, ठीक है, उस पर विभवांतर और धारा का मान। फिर बोला है कि प्रतिरोध आर में ऊष्मा उत्पत्ति की दर जो है वो ई इंटू आई है बोल के, तो ऊष्मा उत्पत्ति की दर जो है ई इंटू आई नहीं है, ई इंटू उसमें जितना भी प्रतिरोध हमको मिल रहा है वो है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये गलत होगा। और फिर सी में बोल रहा है कि प्रतिरोध आर में उत्पत्ति की दर, जो प्रतिरोध आर है, ठीक है, उसमें उत्पत्ति की दर यानी कि जो आर प्रतिरोध है उसको बता रहा है कि यह उत्पत्ति की दर में शामिल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दिया है ऑप्शन डी, सेल में ऊष्मा उत्पत्ति की दर जो है वो ई इंटू आई गुणित आर बटे आर धन आर। तो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे देखा कि जो हम लोग को पूरा विभवांतर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ई इंटू आर, आर धन आर, इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और धारा के मान को रख देंगे, तो हमको यह जो सूत्र है यह हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यह सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इस प्रश्न में, हमारा जो है वो ऑप्शन ए, सी और हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है इस प्रश्न के लिए। ये तीनों ऑप्शन हमारे उत्तर हैं। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।